बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। दिल्ली लाए गए नीट पेपर लीक के आरोपी कैमरे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। मुंह छिपाकर कहा, बड़े आरोपी बचाए जा रहे हैं, हमें फंसा दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपियों के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। गाड़ी के अंदर से ही तोते की तरह जुबान खुलने लगी। बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। दबी जुबान और छिपे मुंह से ही सही, मगर आरोपियों ने बोल दिया कि ऊपर बैठे आकाओं पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो क्या सचमुच नीट पेपर लीक मामले में बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पेपर लीक मामले में देश भर में छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की, रात दिन एक कर पढ़ाई की, जिनकी आंखों में सपने थे कुछ बनने के, कुछ कर दिखाने के, और इसके लिए वो घंटों पसीना बहा रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, मगर अफसोस की पेपर लीक ने इन सपनों पर पानी फेर दिया। अब इस मामले में सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी हुई है, जिनमें 5 आरोपी धरे गए हैं। जयपुर से 3, गुड़गांव और नासिक से एक आरोपी पकड़ में आया है। इनके नाम हैं जयपुर से मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल, साथ ही नासिक से शुभम खैरनार और गुरुग्राम से यश यादव। इनमें नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को मुंबई की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से गुजारिश की कि आरोपियों को दिल्ली ले जाया जा सके। उनका तर्क था कि आरोपियों को आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाना जरूरी है। दरअसल इस मामले से जुड़े कई अन्य आरोपियों पर भी पुलिस की नजर है, और ये बात भी तय है कि पेपर लीक का ये काम संगठित तरीके से ही किया गया है। अब क्योंकि मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं, इसीलिए पूछताछ के लिहाज से दिल्ली ही सही जगह रहेगी। सो आरोपियों को नासिक से राजधानी दिल्ली लाया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। इन्हीं आरोपियों से उगलवाने के लिए सब कुछ इन्हें अदालत में पेश किया जा रहा था। तब इनमें से एक आरोपी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए। बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। गिरफ्तारी से डरे हुए आरोपी अपना मुंह छिपाकर रोते रहे और कहने लगे कि बड़ों को बचाया जा रहा है, हमें फंसा दिया गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, सनसनी मच गई। हर तरफ बस एक ही सवाल उठने लगा कि क्या नीट पेपर लीक मामले में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? क्या बड़े और रसूखदार आरोपियों को, जो इस केस के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उन्हें बचाने के लिए छोटे प्यादों की बलि चढ़ाई जा रही है? भारत में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं। यूपी से लेकर राजस्थान तक और हरियाणा से लेकर बिहार तक तमाम परीक्षाएं सिर्फ इसलिए रद्द हो जाती हैं क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है, इधर से उधर की दौड़ शुरू होती है, इसमें समय बीत जाता है और जनता की याददाश्त तो वैसे भी बहुत छोटी होती है भूलने में। मगर जो इस घटना को नहीं भूल पाते वो हैं हमारे युवा, जो अपनी उम्र के सबसे कीमती साल इन परीक्षाओं की तैयारी में गुजार देते हैं, और साल दर साल बीतते हुए सरकार उन इम्तिहानों को तो नहीं करा पाती, लेकिन इन बीच युवाओं की उम्र जरूर बीत जाती है। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक तो आपको याद ही होगा। इस कारण परीक्षा रद्द हुई थी, और 2023 में तो कई पेपर लीक हुए थे, जिनमें तेलंगाना में एसएससी परीक्षा का पेपर वायरल होना सबसे प्रमुख रहा था। और अब नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इसके बाद छात्रों का सब्र का बांध जैसे टूट सा गया है। 3 मई को भारत में नीट की परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, आंखों में एक सपना लिए, एक उम्मीद के साथ कि ये परीक्षा उनकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अफसोस कि 9 दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पहली बार मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी। ये खबर एक तरह का वज्रपात था। जयपुर से एक शिक्षक की शिकायत के बाद ये सारा कांड खुला था। फिर सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। अब जब इस तरह से गिरफ्तार आरोपियों का ये कहना है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हें फंसा दिया गया है, उससे साफ लगता है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। आखिर हम ये कब समझेंगे कि नीट जैसी परीक्षाओं में लापरवाही का असर भविष्य के डॉक्टरों और हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है?
पुलिस, टीचर और तमाम सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी टेक्निकल कमजोरियां, कभी सुरक्षा की कमी और कभी अंदर के जानकार लोगों की मिलीभगत की भेंट चढ़ जाते हैं और इसमें परेशानी हमारी युवा पीढ़ी को उठानी पड़ती है। अगर जल्द ही पेपर लीक मामले पर लगाम नहीं लगी तो भारत का विकसित भारत बनने का सपना शायद सिर्फ सपना ही रह जाएगा। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा कि आप पेपर लीक मामले पर क्या कार्रवाई चाहते हैं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।